बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ आपके पास। असल में मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, तो उस वजह से मैं नहीं बात कर सका। क्या है जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, मैं उस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक आम गरीब आदमी जब अदालतों के पास जाता है अपने छोटे छोटे मसले लेके, और वो उसका राइट भी होता है काम शहरी का, तो उस पे कोई कहीं पे उसकी नहीं दाद रसी होती, कोई उसकी बात नहीं सुनता, अदालतों से उसे रिलीफ नहीं मिलता कोई भी किसी किस्म का। मैंने अपने सामने कई ऐसे लोग देखे हैं कि जो जवान थे, जवानी की हालत में वो केस लेके अदालतों में गए और वो बूढ़े हो गए, लेकिन उनके वो केसेस ख़त्म नहीं हुए, उनके केसेस का फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये वो कानून है जो एक आम आदमी और गरीब के लिए है। दूसरी तरफ एक वो कानून है जो बड़े लोगों के लिए है, जिसमें सबसे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में अगर देखा जाए, देखिए पीपल्स पार्टी से मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी ने भी इस मुल्क को लूटने में बराबर की पीपल्स पार्टी भी इस मुल्क को लूटने में बराबर की हिस्सेदार है, जैसे नून लीग है, लेकिन उनको इतने रिलीफ नहीं मिले कभी अदालतों से। ये क्या वजह है कि ये शरीफ ख़ानदान को फौरी इंसाफ मिलता है? तो ये नून लीग को क्यों इतना अदालतें सपोर्ट करती हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, नून लीग ने इस मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब में सबसे ज़्यादा अरसा हुकूमत की है। नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा 3 दफ़ा इंजॉय की है। वो और बात है, कहते हैं कि जी हमें पूरा टाइम नहीं करने दिया। ये इनकी अपनी करतूतें थी जिसकी वजह से इन्हें पूरा टाइम नहीं मिला। ये चाहते थे अमीरुल मोमिनीन बनना, नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था कि मेरे ख़ानदान की हुकूमत हो, मैं ही इस मुल्क में बादशाह बन के रहूँ और उसके बाद मेरे बच्चे एंजॉय करें इक़्तिदार को और कोई ना आए। तो इस राह में सबसे बड़ी रुकावट फ़ौज थी, तो ये फ़ौज के साथ पंगे करता रहता था उसको अपने अंडर करने के लिए। उसके सारे जो भी आर्मी के साथ मामला थे वो ये खुद ख़राब करता था, क्योंकि उसको ये चाहता था कि ये पंजाब पुलिस बना दूँ जो मेरे आर्डर की ग़ुलाम हो। अल्लाह का शुक्र है आर्मी इसके नीचे नहीं लगी, वरना पता नहीं इस मुल्क का क्या हाल होना था। तो ये शरीफ ख़ानदान अब एक चीज़ अदारा था बचा हुआ इनके शर से, जो आर्मी है, जो इनके काबू में नहीं आया। बाकी ये जो जज हैं और ये जो अदालतें हैं, ये तो इनके घर के मुलाजम हैं, ये तो इनके माली हैं, इनके खानसाम हैं, इनके मिरासी हैं। यानी कि ये ऐसे लोग हैं कि जो इनको हर मामले में सपोर्ट करते हैं। इनके इंसाफ का ये लेवल है कि एक बंदा अपने किसी भी केस के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसका 1-1 साल बाद उसकी बारी आती है। हाई कोर्ट में तो इतना रश होता है केसेस का, इधर तो पता ही नहीं चलता। इधर तो किसी आम बंदे की तो अपील ही निकलते 2-2 साल लग जाते हैं। और ये इनके लिए इतना ये फौरी इंसाफ है, ये बैठे होते हैं उधर इनके वेट में कि कब ये आएंगे और कब इन्हें हम फौरी इंसाफ देंगे। या तो खुदा का खौफ करो, आप लोग मुनसिफ हो, आप लोगों को आम आदमी नज़र नहीं आता। आप लोग जिस मुल्क में इस तरह का निज़ाम हो इंसाफ का कि गरीब के लिए कुछ है लेवल उसका और अमीर के लिए कुछ है, ऐसे अदालत और ऐसे जजों का क्या फ़ायदा जो इन बड़े लोगों के घरों की लौंडियाँ हैं, जो इन बड़े अदालतें हैं, इन घरों की जो बड़े फैमिलीज हैं, ख़ासकर ये शरीफ ख़ानदान जो हैं, इनके ये ग़ुलाम हैं। असल में मसला ये है सारा कि ये सारी पॉलिटिकल और सियासी वर्दियाँ हैं। ये जजेस सारे पॉलिटिकल लिंक्स लड़ा के सारे लगे हुए हैं और इनकी एफिलिएशन हैं इनके साथ, नून लीग के साथ खासकर। इनको हर दफ़ा कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है उसने बड़ी कोशिश की है इनको जेलों में रखने की, इनसे पैसे निकलवाने की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये हमारी अदलिया है, जो इनको नवाज शरीफ को पहले उन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पे बाहर भिजवा दिया। उसके बाद मरीम को वालिद की तीमारदारी, किस चीज़ की तीमारदारी, वो वालिद कहीं तीमारदारी कहीं, वो बेल पे इसलिए उसको छोड़ दिया कि वो वालिद की तीमारदारी करे। अब कौन सा ऐसा मुल्क का निज़ाम है हमारे
मुल्क का कौन सी ऐसी मिसाल मिलती है जहाँ पे किसी को उसके वालिद की तीमारदारी के लिए जेल से रिहा कर दिया जाए। फिर ये जजेस कहते हैं कि हमें कोई कुछ ना कहे तौहीन अदालत हो जाती है, और आप लोग तो अल्लाह के निज़ाम की तौहीन कर रहे हो, आप तो इंसाफ की तौहीन करते हो, आप तो अदल की तौहीन करते हो। जब अल्लाह की अदालत ने नोटिस ले लिया और आपको तौहीन अदालत का नोटिस गया तो आप लोगों को लग पता जाना है, ये जो आप लोग इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के उन इंसाफ की धज्जियाँ बखेर रहे हो, आप लोग इंशाल्लाह एक दिन जवाब दोगे अल्लाह की अदालत में। अभी तो आप ब्रीफ केस ले लेते हो और पैसे लेके फैसले बेच देते हो अपने। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या हम पाकिस्तानी अवाम अंधी है, हमें कुछ नज़र नहीं आता? हमें भी सारा पता है क्या गेम हो रही है और क्या क्यों आप शरीफों के लिए ही खासकर लाहौर हाई कोर्ट क्यों हर टाइम तैयार बैठी होती है इनको रिलीफ देने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने जो मॉडल टाउन का वाक़या है उसका केस अभी तक दबाया हुआ है, वो मज़ीद इंक्वायरी से रोक दिया और इनको छुट्टी वाले दिन ही ज़मानतें मिल जाती हैं। इनको हर टाइम ये मौजूद होती है, एक आधा घंटा पहले ये अपील करती हैं और आधे घंटे बाद इनका पूरा बेंच बन जाता है इनके लिए। ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने कानून का। ये मुल्क का जो हमारी अदालतें जिस दिन ठीक होगी उस दिन हमारे मुल्क ने ऊपर उठने। ये हमारी हुकूमत खासकर इमरान खान साहब को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलता रहेगा। ये जो जजेस बैठे हुए हैं कभी हुकूमत की किसी चीज़ बात में नोटिस ले रहे होते हैं, कभी ये सबसे पहले तो अपने अंदर जो कचरा है, जो अपने अंदर ये जो इस तरह के काली बेड़े हैं, ये इस तरह के जजेस हैं जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म के फ़ैसले करते हैं, उनको पहले निकालें ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो। वरना हमें कोई एतमाद नहीं रहा। मेजॉरिटी जो अवाम की ठीक है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अंधे नहीं हैं, हम सारा कुछ देख रहे हैं, हमें सारा कुछ पता है कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। फिर बाद में कोई बात हो जाए, लोग कानून को हाथ में लेते हैं, वो कहते हैं जी कानून को हाथ में ले लिया, तो इन जजेस को कौन पूछेगा। बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।